हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट। जिसमें हमने जो पहली वीडियो आई थी उसमें हमने चीज़ों को, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हमने समझा था। अब आने वाली इस वीडियो में आज हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाली जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनके लिए और बेहतर होंगी। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि दूसरा पार्ट जो होगा वो पहले पार्ट से रिलेटेड ही होगा। तो पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, क्योंकि मेरी जो भी क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब पहला वाला पार्ट नहीं देखा, आप दूसरी क्लास डायरेक्ट देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पहला पार्ट ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट देखें। ओके, चलिए। देखिए, हमने लॉ को डिस्कस किया था पहले वीडियो में, जो भी बेसिक लॉ थे। जैसे ये दे रखा है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपको लॉ दिख रहे होंगे कौन से लॉ को हमने डिस्कस किया है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ये क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। इससे रिलेटेड एक और लॉ बताया था हमने कि जब एन ग्रेटर हो जाए एम से, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1/ए एन माइनस एम, हम इसको कर देंगे। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ पहले वीडियो का। ठीक है। देखिए, तीसरा लॉ क्या आया था, ए की पावर एम डिवाइड इंटू एन। और मैंने और भी बताया था कि अगर इससे रिलेटेड इसमें ओ दे रखा हो या पी कुछ भी दे रखा हो, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन इंटू ओ इंटू पी एंड सो ऑन, वट एवर गिवन। ओके। नाउ नेक्स्ट जो रूल दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ए बी की होल पावर एन, इसको ए की पावर एन भी लिख सकते हैं और बी की पावर एन भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि उसको बी की पावर एन या ए की पावर एन भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट, इसी बीच में एक इम्पोर्टेंट लॉ बताया था मैंने कि ए की पावर माइनस वन, ये क्या होता है, 1/, ए होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए कि ए अपॉन बी की होल पावर माइनस वन। ठीक है। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए। ये कैसे हो जाएगा बी अपॉन ए, क्योंकि इसका मैंने अभी क्या मीन्स बताया था कि 1/ए की पावर माइनस वन, यानी कि 1/ए। ऐसे ही ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए अपॉन बी है, तो इसकी पावर होल पावर माइनस ए है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1/ए अपॉन बी। जब ये बी ट्रांसपोज होकर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है। चलिए, अगला दे रखा है ए अपॉन बी की होल पावर एन, यानी ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। सिंपल है। और ये लास्ट जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था कि अगर ए की पावर वन दे रखा है तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। अगर ए की पावर जीरो दे रखा है तो आंसर यहाँ पर बनेगा वो वन बनेगा। ठीक है। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस करी, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे किए थे। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था आप लोगों का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क में, इस सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क में। तो अभी तक तो मेरे पास किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलो हम इसका बता देते हैं एक बार कि अगर -2/7 की होल पावर -4 दे रखी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। माइनस पावर है, पॉजिटिव पावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं -7/2 की होल पावर 4। बताइए, ठीक है ना। अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, अरे आप माइनस नीचे लीजिए या ऊपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो वो आंसर प्लस का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे एक और जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कि -7/5 की होल पावर 2। इसको तो कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से।
यानी कि यही तो आएगा सॉल्व होके, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। और दूसरी वैल्यू भी इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए बी की होल पावर अगर एन दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन भी हो जाएगा, बी की पावर भी एन हो जाएगा। तो अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ए अपॉन बी की होल पावर एन दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन भी हो जाएगा और बी की पावर भी एन हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से देखिए, ये हो गया 7 की पावर 4 और ये हो गया -2 की पावर 4। अब -2 का अगर हम 4 यानी पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, यानी कि ये हो जाएगा +16। ठीक है। ऐसे ही 7 इंटू 4 करेंगे तो ये 7 इंटू 4। अब ये वाला देखिए, ये -7 इंटू -7 इस तरीके से लिखा हुआ है, और 5 इंटू 5 25 ये लिखा हुआ है। तो देखिए अब कैंसिल आउट तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 लिख दिया। और देखिए ये यहाँ पर -7 इंटू -7 प्लस का 7 हो जाएगा ना, प्लस का 7 इंटू 7 हो जाएगा ना। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो देखिए 4 7 तो ये हैं और 2 7 ये रहे। ठीक है, कितने हो गए, 4 और 2 6, यानी कि कितना होगा, पावर पॉजिटिव होगी नहीं होगी, यानी कि 7 की पावर 4, देखिए 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 7 की पावर 6 होगा कि नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 7 की पावर 6। अब ये काफ़ी लंबा जाने वाला है तो आप इसको कैलकुलेट मत करिएगा, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हमें जो आंसर रखना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नंबर एज अ पावर ऑफ रेशनल नंबर विद एक्सपोनेंशियल, विद एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म रखनी है इसकी। कौन सा वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, चलिए बता देते हैं पहला वाला आपको। अब ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/4 की होल पावर -3। अब माइनस की पावर पॉजिटिव लेनी है तो इन्वर्स में वैल्यू आएगी नहीं आएगी, सॉरी रेसिप्रोकल में वैल्यू आएगी नहीं आएगी, यानी ये हो जाएगा कितना, 1/4 की होल पावर 3। बोलिए, अब इसको बेटा ये भी लिख सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा और ये 1 की पावर 3/4 की पावर 3। बताइए, ये ट्रांसपोज होके ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे हार्ट सेंड कर दीजिए, लाल वाला ही भेजना है भाई, इमोजी जो है हार्ट वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। देखिए इसको आप थोड़ा और सिंपल कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n। अब मैं इतनी बार आइडेंटिटीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैं आइडेंटिटी रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आइडेंटिटीज़ साथ के साथ याद भी हो रही होंगी अब, क्योंकि ये आप कितना भी रट्टा लगा लेना लेकिन ये चीज़ें आपको रटने से याद नहीं होगी कभी भी। ठीक है, इसके लिए आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आप वैसे वैसे क्वेश्चंस पे पुट करिएगा, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए ये देखो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये वही फॉर्म लग रही है ना यहाँ पे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n, यानी कि 5 की पावर -3 प्लस -6। ओके, पावर ऐड कर दी हमने, तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 5 की पावर -9। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सर अभी ये तो पावर माइनस में है, अब इसको कैसे पॉजिटिव करेंगे। तो उसके लिए भी हमने एक तरीका बताया था आपको कि अगर ए की पावर -1 हो या ए की पावर -n हो तो क्या हो जाएगा,
1 अपॉन ए या फिर 1 अपॉन ए की पावर एन। ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो इसको सीधे सीधे आप आइडेंटिटी लगा के इसमें आइडेंटिटी लगा लीजिए कौन सी, कि ए की पावर माइनस एन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए की पावर एन। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 1/5 की पावर 9। ठीक है, सिंपल है ना। बोलिए बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें और बेहतर लगने लगी होंगी, आप दूसरों से खुद को बेहतर महसूस करने लगे होंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ को डिटेल में लेके चलेंगे। बेशक चाहे हमें इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बनाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक एक चीज़ को डिटेल में क्लियर करके चलेंगे और चीज़ें आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बस आप रेगुलर रहिएगा, क्लासेस रेगुलर करते रहिएगा। आपने क्लासेस छोड़ दी तो आपको समझ में तो कम आएगा, और आई होप आएगा भी नहीं जब आप क्लासेस नहीं लोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखिए बच्चों, ये दे रखा है -1/4 की पावर -5 दे रखी है। ठीक है, यानी एक वैल्यू ऐसी दे रखी है -1/4 की होल पावर -5, और दूसरा -1/4 की होल पावर -7। दोनों कंडीशन में जो बेस है वो सेम दे रखा है, पावर दे रखी है वो अलग अलग है, लेकिन वो माइनस में है दोनों पावर। ठीक है ना, बताइए। तो पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, खुद से ट्राई करके देखा करो पहले क्वेश्चन को, और जब समझ में नहीं आए तो फिर आप आगे सॉल्यूशन देखा करो इसका, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी आपको। देखिए बता देते हैं। देखिए तरीका वही लगाएंगे हम, कौन सा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। क्या होगा, ए की पावर एम प्लस एन, इंटू में है तो पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4। ये तो बेटा बेस में रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, -5 प्लस -7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4 की होल पावर -12। देखो इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो थोड़ा लेंथी दे रखा है, आपको थोड़ा लेंथी भी लग रहा होगा वो। ठीक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इजी से इजी तरीका बता रहे हैं आपको करने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अब बच्चों इसमें क्या करना है आपको, पावर पॉजिटिव करनी है आपको। पावर पॉजिटिव करने के लिए वही तरीका सेम, कि ए की पावर -n क्या होगा, 1/a की पावर n, है ना। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 1/-1/4 की होल पावर 12। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो थोड़ा उसमें घुमा के दे रखा है, आप उसमें पहले पावर पॉजिटिव करिए, उसके बाद उसने फिर आइडेंटिटी लगाई है, लेकिन हम पहले आइडेंटिटी लगा रहे हैं उसके बाद पावर पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब इसमें होगा क्या, अब इसमें वो होगा कि पावर जो 4, देखो सबको अलग अलग कर लेते हैं, इधर बता दे रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 4 की पावर 12 अपॉन -1 की पावर 12। ठीक है, यानी कि 4 की पावर 12 तो एज इट इज रहेगा, अगर -1 की पावर अगर हम 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 12 इसका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इजी है, अगर इजी लग रहा है तो फिर भाई थम कर दीजिए, थम अप कर दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, सिंप्लीफाई दे रखा है, आप इन क्वेश्चन को देखिए पहले, क्या लगता है आप कर पाएंगे इनको, बताइए जल्दी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई वाला ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। एक नंबर में वो एमसीक्यू वगैरह पूछ लेगा या कोई छोटा सा जैसे वैल्यू ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर एन, सॉरी ए की पावर माइनस एन क्या होता है, इस तरीके से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन 2 या 3 नंबर में आपसे सिंप्लीफाई पूछ लेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बहुत ही बारीकी से आप देख लीजिएगा अभी, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है पहला वाला। आप देखिए इसमें अलग अलग वैल्यू को, सबकी वैल्यू को अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए कि किसकी क्या वैल्यू आ सकती है। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, आई एम राइट। एंड ये डिवाइड का सिंबल है, उसके बाद फिर आएगा इसका 1/5, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगी है बच्चों बताओ, ए की पावर -1 क्या होता है 1/a, ईजी है ना। तो देखिए अब इसकी होल पावर बेटा 2 दे रखी है तो 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगी। इनटू लगाइए -5/8, -5/8। तो देखो इस जो -1 पावर दे रखी है, इस -1 पावर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, बताइए। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8/-5। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, देखो अब डिवाइड का जब सिंबल हटता है तो मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता है, ये बताइए, आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा और जो वैल्यू होती है दूसरी वाले उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 इंटू 5/1 की होल पावर 2, ओके। और ये मैंने अभी बताया था 8/-5 हो गया। बेटा अब ये बताइए यहाँ कोई कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है इसमें, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 बन जा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, होता है कि नहीं होता है। तो आप ऐसा करिए या तो इसको 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लीजिए अभी, ठीक है। ये आपने लिख लिया यहाँ पे, ऐसे ही 2 बन जा 2, और इसके ऊपर पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। और दूसरा क्या होगा 8/-5, 8/-5। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है बेटा, देखिए ये -5 है और इधर ये -5 है और ये है +5। तो अभी माइनस का सिंबल यहीं छोड़ देते हैं, 5 से एक 5 की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जब एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। तो 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है, ठीक है। अच्छा अब 2 की पावर 2 यानी कि 4, जब 4 से 8 कटेगा तो 2 बार कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई, और यहाँ क्या बचा 5 की पावर 1 बचा, और यहाँ ऊपर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2। तो 5 की पावर 1 इंटू 2 कितना हो गया 10। और जब माइनस की 1 का डिवाइड, जब नीचे माइनस जो बचा था उस माइनस की 1 का जब डिवाइड होगा तो वो कितना हो जाएगा -10। टाइम चला जाएगा तो वो आंसर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। क्लियर है ना। जिस भी बच्चे को किसी को भी अगर डाउट है तो वो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, तो आसानी से आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 की होल पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 की होल पावर -1, यानी -1 का ही खेल है इसमें पूरे में। देखिए बेटा अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसकी होल पावर -1 है तो पहले आप इसको इतने को सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 8 का 24 एलसीएम हो जाएगा।
24 यानी 6 4 या 24 यानी 4 टाइम गया, 4 बन जा 4। 8 का करेंगे 24 में 3 टाइम्स गया, यानी 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 बन जा 3। जब 4 में से 3 गया माइनस हुआ तो कितना बचा, 1/24 हो गया। ठीक है, और 1/24 की होल पावर -1 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, केवल 24 हो जाएगा। आप कुछ भी मत लिखिए, केवल 24 लिख दीजिएगा। ओके, ऐसे ही ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, और इसकी होल पावर -1 दे रखी है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका एलसीएम देखो, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 का 3 में इंटू 6 में इंटू डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी ऊपर 3 आ गया, और 3 का डिवाइड फिर 2 में करेंगे, सॉरी 6 में, तो कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया, और 2 का इंटू ऊपर होगा, यानी 2 1 जा 2, यानी यहाँ पर 2 आ गया। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1/6, और इसकी पावर -1, यानी आप कितना लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे। आप कितना लिखेंगे, क्योंकि मैंने इस शुरुआत में ही बताया था कि अगर 1/, की फॉर्म में कोई दे रखा है तो ट्रांसपोज हो गए, सबसे पहले जो ट्रांसपोज होती है वैल्यू डिनोमिनेटर वाली, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इधर बचा था 24, इधर हो गया 6, और 24 और 6 कितना होता है 30, तो इसका आंसर कितना हो गया, 30 इसका आंसर हो गया। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, तरीका वही लग रहे हैं जो सवाल में हमने शुरुआत में जो लॉ डिस्कस करे हैं, वही तरीके हमने अभी तक इन क्वेश्चंस में लगाए हैं। अगर आप लोगों को लॉ फिट करना आ गया कि कौन सी जगह कौन सा लॉ लगेगा, ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चनों को उड़ा देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कर पाएंगे। एक बार ने आप दोबारा देखिएगा चीज़ों को, और जब तक समझ में ना आए तब तक आप देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और अपनी टेक्स्ट बुक से, जो भी आप टेक्स्ट बुक कर रहे हो, उसमें से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी दिखेगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक का लगा के देखिएगा, ठीक है, और देखिएगा करके। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, 5 की पावर -1, और ये 3 की पावर -1 की होल पावर -1, और ये 6 की पावर -1। देखिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/5, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। लिख लिया, बीच में इंटू है, बीच में इंटू लगा लिया, ठीक है, और इसकी होल पावर दे रखी है -1। बोलिए, तो देखो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखा है, कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का इंटू 1 में 1 हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, ठीक है। इसकी होल पावर दे रखी है -1, -1 लगा दी। अब क्या करना है, तो देखिए, इसका जो आंसर जब -1 ऊपर पावर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 आंसर आप लिख दीजिएगा सीधे सीधे। मैं शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, और देखिए इसका जो आंसर आएगा 1/6 आएगा, तो देखिए ये हो गया 15 डिवाइड बाई 1/6, यानी अब इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 15 इंटू 6, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 90। बताइए आसान है कि नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें आसान लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो। ओके, देखिए एक क्वेश्चन जो बच के आया है, चौथा क्वेश्चन है, उसको हम आपके लिए होमवर्क में रख देते हैं, ठीक है। 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1, डिवाइड का सिंबल है, 2/3 की होल पावर -1। देखिए यहाँ देख लीजिएगा, ये 4 वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में आंसर ज़रूर देना है इसका। 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, चौथा क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको समझ में आया है तो आप आंसर ज़रूर करिएगा। ओके, ये तो अलग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप अपना ध्यान रखें।
लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।